हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल के लेआउट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे टैब्स। जिन टैब्स में हमें बहुत सारे एक्सेल के ऑप्शन मिलते हैं, जिन ऑप्शन का यूज़ करके हम एक्सेल के वेरियस टास्क को परफॉर्म करें। तो आज की वीडियो में हम जिस टैब के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है होम टैब। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ओपन करते हैं एक्सेल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने ओपन कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक ब्लैंक शीट। अगर आप ध्यान देंगे, जब भी हम किसी टैब को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, टैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो डिवाइडेड होते हैं अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर नाम होता है जिन्हें हम ग्रुप भी कहते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो नाम है वो फॉन्ट है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो नाम है वो क्लिपबोर्ड है, इस सेक्शन का नाम अलाइनमेंट है। ऐसा करने का एक खास मकसद है क्योंकि जब भी हम किसी टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें इससे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि जो टास्क हमें परफॉर्म करना है उसके लिए हमें कौन से टूल की ज़रूरत है, वो कौन से ग्रुप या सेक्शन में हमें मिलेगा। आज हम होम टैब के दो सेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। सबसे पहले बढ़ते हैं हम फॉन्ट की तरफ। हम आते हैं अपनी फॉन्ट वाली शीट पे। मैंने पहले से ही कुछ सैम्पल टेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर एंटर कर रखा है ताकि हम होम टैब के फॉन्ट सेक्शन को सीख सकें। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमें नॉर्मल टेक्स्ट होता है। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट होता क्या? जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आप फॉन्ट पे देखेंगे कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें सबसे पहला होता है फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, ठीक है, और उसका स्टाइल। तो अगर आप देखेंगे अभी हमको जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस फॉन्ट का नाम कैलिबरी है और इसका साइज है 11। हम होम टैब में जाकर फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट से रिलेटेड जो टूल्स है उनका इस्तेमाल करके फॉन्ट के स्टाइल को और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला ये एक सैम्पल टेक्स्ट है जिसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी है। दूसरा जिसमें हमने फॉन्ट का साइज 28 किया है। तीसरा जिसमें हमने फॉन्ट के स्टाइल को बोल्ड किया है, फॉन्ट के स्टाइल को इटैलिक किया है, फॉन्ट को अंडरलाइन किया है, फॉन्ट को डबल अंडरलाइन किया है, सेल का जो कलर है उसको हमने फिल येलो किया है, सेल का कलर हमने ब्लू कलर से फिल किया है और फॉन्ट कलर को वाइट किया। आइए इन्हें एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेंगे। तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम होम टैब के अंदर अगर फॉन्ट में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है फॉन्ट साइज का न्यूमेरिक इनपुट बॉक्स। अगर हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट 28 टाइप करके फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैं वापस से कर देता हूँ Ctrl+Z, ठीक है, या हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से, ठीक है, आप जब देखेंगे कई जगह पे आपको इस तरह का एक एरो मिलेगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड नंबर हमें पहले से मिल जाते हैं, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 सो एंड सो एंड देन 42 तक यहाँ पे प्रोवाइडेड। तो आप देख रहे होंगे जैसे भी मैं किसी पर्टिकुलर नंबर पे हवर करता हूँ माउस को तो वो साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हमें अभी 28 करना है, मैं 28 पे हवर करके क्लिक कर दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। हमने दो ऑप्शन सीखा, या तो हम इसमें डायरेक्ट जाके 28 को टाइप कर दें या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपको यहाँ पर दो टेक्स्ट दिख रहे होंगे, कैरेक्टर दिख रहे होंगे, दोनों ही ए है लेकिन दोनों के साइज में थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, तो पहले वाले के साथ जो एक एरो लगा हुआ है वो अपर का एरो है और एक दूसरा एरो जो है दूसरे टेक्स्ट के साथ वो लोअर है। तो जैसे अगर इस किसी भी टूल के ऊपर आप अगर थोड़ी देर के लिए कर्सर छोड़ेंगे तो आपको उससे रिलेटेड टेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे इस टेक्स्ट में इंक्रीज फॉन्ट साइज है, मेक योर टेक्स्ट बिगर। तो अगर मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसका साइज 12 हो गया, अब 14 हो गया, 16, 18, 20, 22, 24, देन 26 एंड देन 28। ठीक है, हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन में जाकर और इन तीन ऑप्शन का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें फॉन्ट का स्टाइल को बोल्ड करना। फॉन्ट सेक्शन के अंदर जो नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जो बड़ा सा बी लिखा हुआ है, अगर आप इस बी के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे तो आप देखेंगे बी फॉर बोल्ड हो गया
और इसका शॉर्ट कमांड भी हमें यहाँ दिख गया कि कंट्रोल के साथ अगर हम बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तब भी वो सेम कमांड यहाँ पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है हम उसे इटैलिक करेंगे, तो हम इस आई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका स्टाइल इटैलिक हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पर हम जाएंगे और यू वाले इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है डबल अंडरलाइन। अब आप देखेंगे यहाँ डबल अंडरलाइन करके कोई ऑप्शन आपको नहीं देखना है, पर जैसे आप इस अंडरलाइन के साथ वाले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हमें जो सेल है उसका कलर फिल करना है येलो। सो आप देख रहे होंगे जस्ट इसके राइट साइड में दो ऑप्शन और है, एक में एक पेंट बकेट बना हुआ है और एक में कैरेक्टर बना हुआ है। सो आप पेंट बकेट से जब भी कोई कलर चूज करेंगे वो उस पर्टिकुलर सेल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं देखिए इस पे क्लिक करूंगा, इस सेल का जो कलर है वो येलो हो गया है। नेक्स्ट जो कमांड हमें अप्लाई करनी है वो है कि हमें इस बार जो कलर फिल करना है वो ब्लू है और जो फॉन्ट है उसका कलर व्हाइट करना है। तो हमने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमें बहुत सारे थीम कलर्स अप्लाई मिलेंगे। सो हमारा कलर जो हमें अप्लाई करना है वो है ब्लू, तो मैंने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया ब्लू। अब देखेंगे आप कि इस पर्टिकुलर सेल का जो कलर है वो ब्लू हो। नेक्स्ट जो हमें अप्लाई करना है फॉन्ट कलर, उसके लिए हमें इस ए वाले कैरेक्टर के ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करना है ताकि हम फिर से कोई ऑप्शन कलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। सो मैंने इस कलर पे क्लिक किया व्हाइट कलर एंड देन ये होम। सो अभी आपने देखा किस तरह से हम होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन का यूज करके वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम अपने टेक्स्ट को मल्टीपल तरह की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। सो क्लिपबोर्ड में अगर आप देखेंगे हमें कुछ 4 फंक्शन दिए जाते हैं। ये 4 मेन फंक्शन हैं जो है कॉपी, कट, पेस्ट एंड पेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉपी को सीखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो भी हमने टेक्स्ट अभी यहाँ लिखा है, इस सारे टेक्स्ट को मुझे कॉपी करके किसी नए डॉक्यूमेंट पे, कहीं किसी नई शीट पर या किसी नई वर्कबुक पे ले जाना है, तो उसके लिए हमें कॉपी कमांड की जरूरत पड़ेगी। उसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, होम टैब के क्लिपबोर्ड सेक्शन में कॉपी पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉपी का शॉर्ट कमांड है कंट्रोल सी। सो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हो गई है जो कंटिन्यूस फ्लो कर रही है, ठीक है। इन्हें डांसिंग एंड भी कहा जाता था, आजकल लोग इसका इस्तेमाल शायद नहीं करते। तो ये एरिया हाईलाइट हो गया है, जब तक ये एरिया हाईलाइट है इसका मतलब हमारा कॉपी का जो कमांड है वो अप्लाई हो गया है। अब हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं और मैं B3 को सिलेक्ट करके और पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने पेस्ट किया, हमने जो भी टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। सो अगर आप गौर करेंगे इस वाली शीट में जो कॉलम का साइज है वो इस वाली शीट में पेस्ट नहीं हुआ है, जबकि टेक्स्ट सारा का सारा पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक्सेल में पेस्ट स्पेशल नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से इसे कॉपी करते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और कॉपी और वापस से कॉपी पेस्ट वाली सीट पे जाते हैं और हम H3 को सिलेक्ट करते हैं। इस बार हम पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें इस पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। पहला ऑप्शन है पेस्ट जो नॉर्मल हमने किया था। दूसरा है अगर हम कोई फॉर्मूला अगर उसमें है तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अभी आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे जैसे हम आगे यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो आप देखेंगे जैसे हम इस ऑप्शन पे आए, जो कॉलम का साइज हमें पिछली शीट पे मिला था वो यहाँ पर भी आ गया। तो ये हमारे लिए राइट ऑप्शन है इस टाइम। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हमने नॉर्मल पेस्ट किया तो कॉलम का जो विड्थ था वो पेस्ट नहीं हुआ, बट जबकि हमने पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो पेस्ट हो गया और फॉर्मेटिंग एज पर जो हमारी सोर्स शीट है वैसे होगी, ठीक है। सो कॉपी,
एंड पेस्ट स्पेशल। सो इसका यूज़ हमें आगे पढ़ने वाला है, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट पे सेम फॉर्मेटिंग का यूज़ करना चाहेंगे या सेम कॉलम विड्थ का यूज़ करना चाहेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। ठीक है, तो जैसा कॉपी का काम था कि वो एक सोर्स से कॉपी करता है और दूसरे सोर्स पे उसे पेस्ट करता है और आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह सेम डेटा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ से कट करता हूँ तो और एक नई शीट बनाता हूँ और इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में फिर से जाके मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट मेरे सोर्स से कट होकर मेरे नई डेस्टिनेशन पर पेस्ट हो जाएगा। सो कॉपी से हम उसकी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, कट से हम सोर्स को नई डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने से पहले हमें किसी न किसी एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कुछ फॉर्मेटिंग। सो अगर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके किसी भी दूसरे सेल पर जिसमें कोई टेक्स्ट है उस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेल का जो फॉर्मेट है वो मेरे सोर्स सेल के इक्विवेलेंट हो गया, यानी सेम हो गया। ठीक है, मैं एक बार Ctrl+Z कर देता हूँ तो आप देखेंगे अभी इसका जो फॉन्ट साइज था 28 था, इस वाले सेल का फॉन्ट साइज 21 है। तो जैसे ही हमने फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक किया उसका साइज ऑटोमेटिक 11 हो गया। सो यानी अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें समझ में आएगा कि हमें एक सेल का फॉर्मेट अगर दूसरे सेल पे अप्लाई करना है, टेक्स्ट नहीं सिर्फ फॉर्मेट, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसको ये पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारा बोल्ड है और हमें अब सारा ही टेक्स्ट बोल्ड करना है, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और सारे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप गौर करेंगे कि जो फॉर्मेटिंग हमारे इस बोल्ड वाले टेक्स्ट पे थी वो सब पे ही अप्लाई हो गया। ठीक है, चाहे उसमें कोई भी कलर था, चाहे उसका कोई भी साइज था, चाहे उसमें हमने उसे अंडरलाइन किया था या इटैलिक किया था, वो सारा का सारा ही एज पर हमारे बोल्ड वाले सेल की जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग थी वो हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें अब बाकी फॉर्मेट को नहीं छेड़ना है तो हमें इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है। अगर हमें पूरी ही फॉर्मेटिंग को ओवरराइड करना है तब हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। एक बार Ctrl+Z कर देता हूँ। एक चीज़ और है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो एक टिप्स है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर सेल पे और फॉर्मेट पेंटर से जाकर यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अब फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। और अगर मैं दोबारा चाह के इसे पेस्ट करना चाहूँगा तो पेस्ट होने के बजाय इसको सिलेक्ट करेगा। तो अगर कभी आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है कि आपको एक जगह से एक फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और उसे मल्टीपल सेल पे अप्लाई करना है, ना कि एक सेल पे, तो आप फॉर्मेट पेंटर पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो अब आप जितने बार भी इसे क्लिक करते जाएंगे वो फॉर्मेटिंग कंटिन्यूस पेस्ट होती जाएगी। ठीक है, जब तक आप एस्केप प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मेट पेंटर लेआउट पे ही रहेगी। ठीक है, और मैं जहां भी किसी भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करूंगा ये उसको उसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में सेट कर देगा। ठीक है, मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। ठीक है, सो अगर आप ध्यान देंगे नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ एक आइकन हमें दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी। इन आइकन का क्या यूज़ है इसे भी जान लेते हैं। सो जैसे ही मैं इस सेल पे सेलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करता हूँ ये कॉपी हो गया। अब ये कॉपी कहाँ हुआ है, कहाँ स्टोर हुआ है, उसे देखने के लिए हम इस एक्सपेंड आइकन पे क्लिक करें। जैसे आप इस एक्सपेंड आइकन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ क्लिपबोर्ड सेक्शन ओपन हो गया है। ठीक है, आप इस क्लिपबोर्ड सेक्शन को चाहे तो क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो वापस यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। सो आप देखेंगे जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया था वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे ये भी यहाँ पर स्टोर हो गया। मैं कोई और सेल को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। सो अगर आपने मान लीजिए मल्टीपल चीज़ें कॉपी करी हैं और आप उसे किसी और सेल पे पेश करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ फॉन्ट 28, यहाँ पेश करना चाहता हूँ मेक इटैलिक, तो मान लीजिए मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ फॉन्ट 28, यहाँ पेश करना चाहता हूँ मेक इटैलिक, यहाँ पेश करना चाहता हूँ सैम्पल टेक्स्ट, तो मैं विदाउट कॉपी करे उसको कर सकता हूँ। यानी मैंने अगर एक बार कॉपी किया तो ऐसे
इस क्लिपबोर्ड का यूज़ करके मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका एक और टिप्स, अगर क्लिपबोर्ड को आपको ओपन करना है क्विकली तो उसका एक शॉर्टकट होता है, पर उसको पहले आपको इनेबल करना होगा। तो अगर आप इस बॉटम ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस ट्वाइस। अगर आप इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे एंड देन जब भी आप किसी भी जगह पे कंट्रोल सी 2 बार प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाए। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।